तंत्र स्वेच्छाचारणा को बढ़ावा नहीं देता। यदि ऐसा होता तो परशुराम कल्पसूत्र में भगवान परशुराम ये नहीं कहते कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य विहित हिंसास्तेय लोक विद्वष्टि वर्जनम इति तंत्रम। परशुराम कल्पसूत्र। इसलिए कल हम बता रहे थे पंचमकार के सेवन में भी कितने नियम हैं। मुद्रा का अर्थ क्या है, मैथुन का अर्थ क्या है, मत्स्य का अर्थ क्या है। इसलिए तंत्र स्वेच्छाचार को बढ़ावा नहीं देता। चाहे वह बाह्य पूजा हो, चाहे कौल हो, चाहे क्षपणक हो, चाहे कापालिक हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे सामयिक हो, सभी शक्ति को स्वीकार कर। कौल तांत्रिकों ने कहा वेद त्याज्य है। ध्यान से सुने। बोले क्यों? बोले न वेदाध्ययनात् मुक्तिर न शास्त्र पठनादपि। तो क्या वेद त्याज्य है? वहां कुछ अर्थ छिपा है। क्या वेद के अध्ययन से मुक्ति कहां होती है? नहीं तो सभी पंडित मुक्त हो जाते। शास्त्र पठन से भी मुक्ति नहीं होती। यही नहीं रुके और कहा वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव। और इसी के उल्टे तांत्रिक कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम न सिद्धमिह नाप्नोति परत्र नरके गतिम। स्वेच्छया रममाणो यो दीक्षा संस्कार वर्जितः न तस्य सद्गतिः पापी तपस्तीर्थ व्रतादिभिः। उनका कहने का तात्पर्य है, परशुराम कल्पसूत्रकार कहते हैं कि वेश्या इव प्रकटा वेद विद्या सर्वेषु दर्शनेषु गुप्तेयम विद्या। तात्पर्य कहने का यह है कि वेद जो है वेश्या इव प्रकटिता, अर्थात वेद के जो सिद्धांत हैं वो सबके सामने प्रकट है। वहां वेश्या कहने का अर्थ निंदा नहीं है, वहां पर लाक्षणिक है। लाक्षणिक का अर्थ सर्व सामान्य को वेद सुलभ है। लेकिन सर्वेषु दर्शनेषु गुप्ता इयं विद्या, और ये तंत्र विद्या है, ये भी सभी दर्शनों में गुप्त है। तो वेद अच्छे हैं या बुरे हैं मैं यह नहीं कहता, परशुराम जी कह रहे हैं, लेकिन ये गोपनीय नहीं है। अर्थात गोपनीय विद्या और अगोपनीय विद्या में तुलनात्मक रूप से अगोपनीय विद्या वैश्या एवं प्रकटिताः और गोपनीय विद्या गूढ़तमाः, जिस्मात् कारणात् गोपनीय विद्या एवं श्रेष्ठा। ये तात्पर्य है। जिस प्रकार मां के गर्भ को बालक से छिपाया जाता है, अर्थात किसी मां का प्रसव हुआ हो और बड़ा बालक घर में हो तो उस प्रसव अवस्था में मां का दर्शन बालक नहीं करता। उसी प्रकार गोपनीयम 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 मातृजारवत तंत्र के बारे में कहा। तंत्र को माता के गर्भ की तरह गोपनीय रखना चाहिए। इसलिए हम यहां से प्रवचन करते समय भी जिन जिन तथ्यों को गोपनीय रखना है उसे मैं यहां से उद्घाटित नहीं करता।
अब जैसे इस व्यासपीठ के आगे एक बीज लिखा हुआ है, पर लिखा है किंतु सार्वजनिक रूप से इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये गोपनीय है, ये कामाख्या बीज है। तो तंत्र शास्त्र गोपनीय है। तंत्र शास्त्र में यज्ञ का भी अलग अर्थ है। यज्ञ किसे कहते हैं? अग्नि में केवल समिधा डालना यज्ञ नहीं है। तंत्र कहता है यागोत्र परमेशानी तुष्टिरानंद लक्षणा क्षपणात् सर्व पापानां त्राणात् सर्वस्य पार्वती रुद्र शक्ति समावेश तत्क्षेत्रं भावना परा अन्यथा तस्य तत्वस्य का पूजा कश्च तृप्यति। ये श्लोक विज्ञान भैरव का है। तांत्रिक में जल को शरीर पर छोड़कर शरीर को भिगोना स्नान नहीं है। स्नान क्या है? स्वतंत्रानंद चिन्मात्र सारः स्वात्मा ही सर्वतः। चतुप का दिग्दर्शन हो, ये स्नान है। स्वात्मत स्नान मीरितम विशुद्ध तत्व का बोध, कर्ण में भगवती का आवाहन, यही स्नान है। इसलिए कहा वेद क्या है? वेद से श्रेष्ठ तंत्र को क्यों कहा? क्योंकि त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्थ। त्रैगुण्य से भी पर की ओर ले जाने वाला तंत्र है। इस प्रकार तंत्र की महिमा कही। बोलिए कामाख्या महारानी की जय। जय हो।